एक समय की बात है, प्राचीन नगर कपिलवस्तु में सुदामा नाम का एक गरीब भिखारी रहता था। सुदामा अपनी विनम्रता, दयालुता और मानवता की भलाई में अटूट विश्वास के लिए पूरे शहर में जाने जाते थे। अपनी दयनीय परिस्थितियों के बावजूद उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान और करुणा से भरा दिल रहता था। शहर के दूसरी ओर सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, अपने महल की भव्य दीवारों के भीतर एक राजकुमार के रूप में रह रहे थे। विलासिता और आराम से घिरे होने के बावजूद सिद्धार्थ को अपने दिल में एक गहरा खालीपन महसूस होता था। वह जीवन के सही अर्थ और दुख की प्रकृति को समझने की इच्छा रखते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन गौतम बुद्ध ने उत्तर की तलाश में अपना महल छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग दिया, अपना सिर मुंडवा लिया और एक भ्रमणशील तपस्वी की साधारण पोशाक धारण कर ली। दृढ़ संकल्प से भरे हृदय के साथ वह आत्मज्ञान की तलाश में आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। जब गौतम बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने बोझ से जूझ रहे थे। और एक दिन उनका रास्ता एक विनम्र भिखारी सुदामा से टकरा गया। सुदामा हालांकि गरीब थे, लेकिन आंतरिक शांति और संतुष्टि की भावना उन्होंने गौतम बुद्ध के साथ जोड़ दी। गौतम बुद्ध सुदामा के पास पहुँचे और उनके बीच हार्दिक बातचीत हुई। सुदामा ने दयालुता की शक्ति, साझा करने की सुंदरता और सहानुभूति के महत्व में अपने अटूट विश्वास के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें देने में खुशी मिलती थी, तब भी जब उनके पास देने के लिए बहुत कम था। गौतम बुद्ध सुदामा की बुद्धिमत्ता और करुणा से बहुत प्रभावित हुए। बदले में गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान की अपनी यात्रा और खोज को साझा किया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की अपनी समझ समझाई, सुदामा को दुख की प्रकृति और उससे मुक्ति के मार्ग के बारे में बताया। जैसे जैसे उनकी बातचीत जारी रही, कुछ गहरा घटित हुआ। सुदामा ने सच्चे दिल से गौतम बुद्ध को अपनी एकमात्र संपत्ति, चावल का एक छोटा सा हिस्सा, जो उन्हें भिक्षा के रूप में मिला था, भेंट की। इतना कम होने के बावजूद सुदामा की निस्वार्थता और उदारता के कार्य ने गौतम बुद्ध को गहराई से प्रभावित किया। गौतम बुद्ध ने सुदामा की विनम्र भेंट को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया और उसकी असीम करुणा के लिए उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने पहचाना कि भौतिक गरीबी के बावजूद सुदामा का दिल वास्तव में अमीर था। इस मुलाकात ने सभी प्राणियों के अंतर संबंध और किसी की आध्यात्मिक यात्रा में करुणा के महत्व में गौतम बुद्ध के विश्वास को और मजबूत किया। सुदामा की कहानी गौतम बुद्ध के लिए प्रेरणा बन गई, क्योंकि वे आत्मज्ञान की ओर अपने पथ पर आगे बढ़ते रहे। और जैसे ही गौतम बुद्ध को अंततः बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, उनकी शिक्षाएं अनगिनत लोगों के जीवन को बदलने, करुणा, निस्वार्थता और आंतरिक शांति की खोज का संदेश फैलाने में सफल रही। गौतम बुद्ध और गरीब भिखारी सुदामा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि भौतिक धन में नहीं, बल्कि हृदय की संपत्ति में निहित है। यह हमें याद दिलाता है कि दयालुता और उदारता के सबसे सरल कार्य भी दुनिया पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं और हमारे आध्यात्मिक विकास में योगदान कर सकते हैं।